एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर दास्तान गोई को लेकर आपका फेवरेट शो जो कहानी किस्से आप लोगों के पास लेकर आता है, अलग अलग फोकलोर्स, लोक कथा, लोक गाथाएं भी लेकर आता है। इन्हें मैं आप लोगों के पास प्रेमचंद जी की ही कहानियां लेकर आ रहा हूँ और आज लेकर आया हूँ मुक्तिधन। आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपये सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपये सैकड़ा सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना प्राय असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रुपये सैकड़े से अधिक लाभ हो और वो भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई अलग, दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन है ये व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी का सदुपयोग का ये सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊदयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वो कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वो चौकन्ने रहते थे, उन्हें अपने आप फटकने ही ना देते थे। उनका कहना था, और प्रत्येक व्यवसायिक पुरुष इसका समर्थन करता है, कि ब्राह्मण क्षत्रिय या कायस्थ को रुपये देने से ये कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। इनके पास रुपये लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपये हाथ में आते ही वो सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा ये प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही न था। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्र के विद्वान भी मुंह की खाते आते हैं। लाला दाऊदयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता था, कोई उसके हाथ से गऊ की पगहिया छीनने की चेष्टा करता था, किंतु वो गरीब एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था और कुछ सोचकर पगहिया को और भी मजबूती से पकड़ लेता था। गऊ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत शुद्ध और दुखी मालूम होता था। वो करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता था। दाऊदयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, ये गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊदयाल को देखा तो प्रसन्न मुख से उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूँ। दाऊदयाल, कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो है रहमान, पचौली में रहता हूँ। दूध देती है? हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूह लीजिए। अभी दूसरा ही तो बेत है। इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूह ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल के सिर भी हिलावे। कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुबा हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपये का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोलभाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की। सौदा पट्टे में कोई कठिनाई ना हुई। 35 रुपये पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वो मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा। फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊदयाल के पीछे पीछे चला। तब एक आदमी ने कहा, अरे हम 36 रुपये देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपये ले ले, अब तो खुश हुआ। ये कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को ले लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी ना भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊदयाल से बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं और इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपये को भी कभी ना बेचता। आप बड़े मौके से आ गए तो इसलिए मैंने आपके पास गऊ बेच दी। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, क्या करूं? तब ये गाय बेचने निकला हूं, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता? सरकार इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही ये दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर से एक अर्ज और है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊदयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता है। यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊं बेच जाते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते।
और ये गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि किसी कसाई के हाथ ना पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है, आश्चर्य है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊदयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था। उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति ना थी। वो इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपयों की कोई तदबीर ना हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमान के कई घर थे। अब के कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा इतना सबब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी की सजा यानी कि फल जरूर देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा कैसे ठुकराता, कैसे टालता। सोचने लगा किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ऊख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से वो कैसी हुई कि कभी ना हुई थी। ये माँ की दुआ का ही फल है। मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपये हो तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहाँ जो दो एक बनिए लेन देन करते हैं वो तो असामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलूं लाला दयाल के पास, इन सबसे तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए ना मिले तो आसामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि आसामियों की आंखों में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वो इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या ना जाऊं। अगर कहीं वादे पर ना पहुंचूं तो बिना नालिश किए ना मानेंगे। घर बार बैल बधिया सब नीलाम करा लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हार कर दाऊदयाल के पास ही गया और रुपए कर्ज मांगे। तुम्ही तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? हाँ हुजूर, रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत ना करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपये सैकड़ों हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरब्बत करूंगा कि नालिश ना करूंगा। रहमान, जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ ही तो हूँ। रहमान को 200 रुपये के 180 रुपये मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज को चला। म्याद गुजर जाने पर लाला दाऊदयाल ने तकाजा किया कि एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल नहीं पूरे हुए? लाओ, रुपए कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई हैं तभी से बीमार पड़ी हुई हैं। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है। जब तक जीती हैं हुजूर कुछ सेवा कर लूँ। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई। सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ना मिली। रवि के लिए खेत ना जोत सका, पड़ती पड़े हुए हैं। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा करूंगा, साल भर की और मोहलत दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊदयाल ने कहा, 32 रुपये सैकड़े ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान ये वादा करके घर गया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुंचा है। प्राण पीड़ा हो रही थी, दर्शन बदे थे, सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य की दृष्टि से देखा और आशीर्वाद दिया और परलोक से धारी। रहमान अब तक गर्दन पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए ज़कात और फातिहे की ज़रूरत थी। कब्र बनवानी ज़रूरी थी। बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तिलावत और ऐसे कितने ही संस्कार करने पर आवश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवा अब और कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी। संकट के समय फरियाद सुनने के लिए मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या कुछ ना करता, लेकिन अब क्या, अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूँ। उसने सोचना शुरू किया।
रुपये लाऊं कहाँ से? अब तो लाला दाऊदयाल भी न देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन बड़ी बात है। इस बात ही मन में सोच विचार करता हुआ वो लाला दाऊदयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठता था। कौन मुँह लेकर जाऊँ? अभी 3 ही दिन हुए हैं। साल भर में वो पिछले रुपये अदा करने का वादा कराया हूँ। अब जो 200 रुपये और मांगूंगा तो वो क्या कहेंगे? मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी ना देता। उन्हें ज़रूर संदेह होगा ये आदमी नीयत का बुरा है। कहीं दुत्कार दिया, घुड़कियाँ दी तो पूछें तेरे पास ऐसी कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर रुपए की थैली दे दूँ, तो क्या जवाब दूंगा? जो कुछ जायदाद है वो यही दोनों हाथ हैं, इसके सिवा यहाँ क्या है? घर को कोई सेत भी ना पूछेगा। खेत है तो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूँ, वहाँ धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ा चला जाता था, जैसा कोई अनाथ विधवा थाने फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊदयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का, बरामदे में कुर्सियाँ क्यों नहीं निकाल रखी। इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे ही थे। रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ ना बोल सका। ये डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। हुई ना वही बात, यही सुनने तो मैं आया था। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊदयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतरा तो बुलाया। ज़रा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी? क्या कुछ काम था? नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊदयाल, एक कहावत है, सलाम रोस्ताई बेगरज नेस्त। किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है, कहो। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊदयाल ने अटकल से समझ लिया इसकी माँ मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिधार तो नहीं गई? रहमान, हाँ हुजूर, आज 3रा दिन है। रोना, रोने से क्या फ़ायदा, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। ऐसी मौत पर गम ना करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए? रहमान, हुजूर, अब कुछ और अर्ज करने आया हूँ मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछड़ा ही पड़ा हुआ है और अब किस मुंह से मांगूं? लेकिन अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा की मिलने की उम्मीद नहीं, और काम ऐसा आ पड़ा कि अगर ना करूं तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं, ये समझ कर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूँ। जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा। दाऊदयाल, 300 तो हो गए थे, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं? रहमान, गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊदयाल ने 200 रुपये फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी रियायत पे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अब कहानी लेकर आता हूं कल दोबारा आप लोगों के बीच में, यहीं पर 10 अंगुई में।